हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को चौथा गद्यांश बताने जा रहे हैं। ये ममता लेसन से है और याला पद्यांश है, गद्यांश है सॉरी। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब इसका क्वेश्चन पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये बच्चों आपका ममता लेसन से लिया गया है और इसके जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं। और दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका कहाँ से कहाँ तक है? हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो यहाँ तक आपकी रेखांकित अंश है जो आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो इसका है अर्थ, हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त की है। अपने पिता को जो है, ममता जो है अपने पिता को जो है धिक्कार करके कह रही है कि हे, मैं इस पिता को धिक्कार रही हूँ जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है, यानी यह थोड़ी सी धनराशि प्राप्त की है। मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं जो आज यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। सारे संसार को धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती। इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परम पिता परमात्मा ही है जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो यह हमारा उसके प्रति दुस्साहस ही तो है। वह अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती है तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते हैं। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता है। क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं है रहा कि कल को भिखारी को भीख भी न मिलेगी? यदि आपको यह सोचना है, आपका यह सोचना है तो गलत है। आपकी सोच के अनुसार कल को यह धरती हिंदू विहीन न हो जाएगी, जो कि एक ब्राह्मण को अपना पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अन्न भिक्षा में न मिलेगा। यदि आप यह सोच रहे हैं तो आपकी भयंकर भूल है, ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक है, वो अपने पिता को क्या समझाती है? हे भगवान, तब के लिए, यानी कि जब हमारा विपत्ति समय आएगा, विपत्ति के लिए इतना आयोजन यानी कि किसी से घूस लेना, ये हमारे परम पिता की इच्छा के विरुद्ध है, एक दुस्साहस है। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? आप ये जो ऋण जो घूस ले रहे हो, इसके सिवा क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? हमें भीख मांगनी पड़ जाएगी तो भी इससे सही है। क्या हमको भीख नहीं मिलेगी? क्या धरती पर कोई हिंदू नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? बस इतना सा अर्थ है बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन है, चूड़ामणि ने ऐसा क्या किया जो ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? ममता के पिता चूड़ामणि ने उसके भविष्य की चिंता करते हुए उसे 10 थाल भरकर सोना उपहार में दिया। चूड़ामणि को यह सोना उत्कोच के रूप में, यानी कि घूस के रूप में प्राप्त हुआ था। चूड़ामणि के इसी उत्कोच यानी कि घूस की बात इतना आयोजन के द्वारा की गई है। घूस लेने की बात को ही इस पैरा में बताया गया है। चौथा है, चूड़ामणि ने ऐसा क्या किया जो ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? चूड़ामणि ने घूस लिया था और उस घूस को जो है उसे दे रहे थे, तो यह उसे
अच्छा नहीं लगा था। अपने नहीं और है अगला क्वेश्चन, इस गद्यांश से ममता की किस मनोवृत्ति की स्पष्ट किया गया है? तो इस गद्यांश से ममता की भाग्यशाली अथवा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश में उत्कोच द्वारा धन संचय यानी कि घूस के द्वारा जो धन लिया गया है उस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपका चौथा गद्यांश। अब हम आपको बता रहे हैं पांचवा गद्यांश। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं। गद्यांश है आपका, जिन हालातों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनसे हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और भौतिक गौरव को बनाए रख सकें। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश भारतीय संस्कृति के से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो विषम में विषम परिस्थिति में भी हमने अपने आध्यात्मिक और भौतिक गौरव का जो अक्षुण्ण बनाए रखा, उसके पीछे मूल कारण था हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना। इस चेतना का नैतिक आधार समुद्र के अटल गहराई से भी गहरा, अनंत आकाश से भी ऊंचा तथा पर्वतों की दृढ़ता से भी अधिक दृढ़ है। ठीक है। तीसरा है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? तो लेखक ने गद्यांश में सामूहिक चेतना और नैतिकता को बचाए रखने का संदेश देना चाहा है। तो ये बच्चों आपका पांचवा गद्यांश हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।